about how to make money from blogging. अब ब्लॉगिंग जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं लाइक कि ब्लॉगिंग होता क्या है, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और हम कितना अर्न कर सकते हैं इसके अंदर. अपार्ट फ्रॉम इट जो होता है दैट इज कि इफ यू आर डूइंग द ब्लॉगिंग, ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू राइट अबाउट, हाउ कैन आई मेक मनी थ्रू इट, ठीक है. और मेजरली इफ वी टॉक सो इट शुड बी लाइक कि इफ वी आर राइटिंग एंड इफ यू वांट टू डू द ब्लॉगिंग, हमें उससे पैसे कमाने हैं तो हम ऐसे क्या लिखें, ठीक है. अपनी लाइफ के बारे में लिखें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी स्किल्स के बारे में बताएं या अपने ब्लॉग्स के बेसिस पे किसी को एजुकेट करें. बट ये सारी चीजें हम जब भी कर सकते हैं व्हेन वी नो व्हाट इज आवर नीश. नीश क्या होती है, दैट इज अ यूनिक थिंग व्हिच यू वांट टू प्रोवाइड और माइट बी नॉट द यूनिक थिंग, द थिंग व्हिच यू नो अबाउट और द थिंग्स व्हिच यू हैव एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, आप किसी के बारे में कब बता सकते हो जब आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, या आपको वो चीज पता होगी कहीं ना कहीं, ठीक है. सो ब्लॉगिंग इज आल्सो लाइक दैट. When we have to start, we have to think about कि हम कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे if we talk about why I am talking about this blogging structure, जब मैंने अपने 7 साल पहले ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट किया था, at that point of time I just write about digital marketing. But उस वक्त through digital marketing I'm not earning that much good because somewhere I also know कि I'm not able to give that much time to my digital marketing things. तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना मेन जो कॉन्सेप्ट आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉगिंग, दैट इज मोर अबाउट कि इट्स नॉट डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस यू हैव, इट्स डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम यू आर एबल टू डिवोट. ठीक है. सो टुडे वी मेजरली टॉक अबाउट कि थ्रू ब्लॉगिंग हाउ वी कैन अर्न एंड कैसे हम उसको स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, कैसे हम उसके बेसिस पर पैसे कमा सकते हैं, दैट वी विल लर्न टुडे. अब यहाँ पे मेजरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर मेथड्स ऑफ लर्निंग और डूइंग द ब्लॉगिंग, दैट इज कि हाउ यू कैन मेक मनी. सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि क्या वेज है अर्न करने के. देन वी टॉक अबाउट हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए टू स्टार्ट अ ब्लॉग, एंड देन वी टॉक अबाउट कि हम किस कैसे अपनी नीश को फाइंड करें और क्या एक्स्ट्रा टिप्स हमें मिल सकती हैं इफ वी आर डूइंग द ब्लॉगिंग. तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल डूइंग द ब्लॉगिंग. So अगर हम ब्लॉगिंग के बेसिस पे बात करें, so how much a blogger can earn या how much money you can make while doing the blogging. अब जैसे अदर प्रोफेशन है, टीचर्स है, डॉक्टर है, ठीक है, आपने हर एक में देखा होगा they are the every type of people in the market जो ना करके भी 10,000 से लेके 1 लाख 2 लाख 5 लाख, कोई तो 10 लाख महीने के कमा रहा है. It totally depends how much time you are devoting and how smartly you are devoting that time. ऐसे ही ब्लॉगिंग के अंदर भी देयर इज नो रेंज टू अर्न फ्रॉम इट. ठीक है, आप चाहो तो 10,000 से लेके 5 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग और थ्रू ब्लॉगिंग यू कैन अर्न. अब ब्लॉगिंग का जो सबसे इफ वी टॉक अबाउट द इनकम ग्रोथ इन दीज लास्ट इयर्स आर लाइक कि पहले ब्लॉगिंग को लाइक अगर हम बात करें 2012-13 में इतना कोई नहीं देखता था, बट आज के टाइम पे ब्लॉगिंग सबसे ज्यादा टॉप है बिकॉज़ आफ्टर द कोविड पीपल आर आल्सो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन, जिसकी वजह से ब्लॉगिंग द पीपल हु आर डूइंग द ब्लॉग्स उनका करियर भी एक तरह से टर्न अप हुआ है एंड दे स्टार्ट अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट इन दैट सेंस. अब इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर वेज टू अर्न फ्रॉम इट, तो सबसे पहला हमारा होता है दैट इज कि वी हैव अराउंड मल्टीपल थिंग्स थ्रू व्हिच वी कैन अर्न एज अ ब्लॉगर. तो सबसे पहला है हमारा दैट इज द एड नेटवर्क. अब एड नेटवर्क क्या होता है, यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट समथिंग, द कंटेंट यू मेक अ वेबसाइट और उस वेबसाइट में आप क्या करते हो, एक स्पेस दे देते हो. लाइक जैसे अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप ये पूरा स्पेस दिख रहा है तो एक पिक्चर का कितना स्पेस आप समझ लो आपने अपनी वेबसाइट पे किसी और कंपनी को दे दिया एंड नाउ दैट कंपनी जितना आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा उसके बेसिस पे आपको उस प्लेस का कमीशन देगी. एंड इसके अंदर जो सबसे बड़े एफिलिएट नेटवर्क्स हमारे होते हैं दैट इज गूगल एडसेंस. ठीक है, और दे आर द अदर मीडिया पार्टनर्स एज वेल, जिसके बेसिस पे यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ अमाउंट by just giving a space on your site depending upon how much traffic you are getting from it. Second scenario होता है to earn from the affiliate. Affiliate का basically क्या है कि when you are writing about the blog or whatever you are writing about, maybe you are writing about the travel, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी ट्रैवल कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हो. अब आपके पास क्या, अगर आप ट्रैवल के लिए लिख रहे हो तो बहुत सारे यूजर्स आएंगे आपके पास जो ट्रैवल में इंटरेस्टेड है. somewhere they are planning to go or somewhere they are making a new trips. उन्हीं ट्रिप्स के बेसिस पे आप उनकी लीड्स या उनके कांटेक्ट डिटेल्स आप थ्रू एफिलिएट आप शेयर कर सकते हो विद द कंपनी. उसके बेसिस पे कंपनी विल स्टार्ट पेइंग एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन टॉप ऑफ दैट
might be there are the other things as well, like जैसे आप किसी के चाहो तो एड्स भी या प्रोडक्ट्स भी अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको थ्रू कमीशन यू कैन अर्न, एंड दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग का भी रेंजेस होती है, दैट इज हाउ मच यू गोना अर्न। इनकी 2% से लेके 18% 20% तक, बहुत सारी कंपनीज तो 40-45% तक भी देती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका प्रोडक्ट कैसा है या उनका प्रोडक्ट कितना रीयूज में है। अब अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट यू कैन डू व्हेन यू आर राइटिंग अ ब्लॉग, ठीक है, आप चाहो तो उसके ऊपर ई बुक्स भी बिल्ड कर सकते हो ऑन योर एक्सपीरियंसेस। यू कैन राइट अबाउट, जैसे अभी मैंने अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर बुक लिखी थी, दैट इज हाउ हाउ अ पर्सन कैन बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। थ्रू द ई बुक्स एज वेल व्हाट यू कैन डू, यू कैन लिस्ट दैट ई बुक ऑन योर ओन ब्लॉग। जो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक है, आप उन्हीं को कह सकते हो कि विद इन 100 रुपीस और विद इन 499 यू विल बाय दिस काइंड ऑफ ई बुक, एंड इन दिस ई बुक यू विल गेट दिस काइंड ऑफ बेनिफिट। सो थ्रू दैट आल्सो यू कैन अर्न अमाउंट, ठीक है। बट ये सारी चीजें आप जब भी निकाल पाओगे व्हेन यू एक्चुअली नो कि आपको किनको केटर करना है, ठीक है, और किस फील्ड में आपको ब्लॉगिंग करनी है। तो उसके लिए हम अभी आगे देखेंगे हाउ वी कैन डू इट। अब नेटिव एडवर्टाइजमेंट आता है, लाइक यू कैन आल्सो वी लर्न अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, लाइक, ठीक है। तो उसी के अंदर हमारी नेटिव एडवर्टाइजमेंट भी होती है कि हमने जो स्टार्टिंग में जगह दी थी ना तो द कंपनीज, व्हाट वी कैन डू इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द just the one company, what we can do, we can go with the native advertisement and we can use the Bula, Outbrain and other companies like this, जिनके बेसिस पे they start giving them more affiliates। अब इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो हमारा ये था कि हमें एडसेंस के थ्रू, एड नेटवर्क के थ्रू पैसे कमाने हैं। अब नाउ दीज आर द आल्सो द एड नेटवर्क्स, बट इनमें क्या होता है, ये एडसेंस से ज्यादा पे करते हैं। दैट्स द रीजन मल्टीपल कंपनीज विल यूज द Bula और Outbrain फॉर देयर नेटिव एडवर्टाइजमेंट, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस टाइप से हम अपने एड शोकेस करवाते हैं लाइक अ ब्लॉग्स, ठीक है। अब इसी में आता है अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट यू कैन डू, यू कैन लॉन्च योर ओन कोर्स और यू कैन लॉन्च अ मेंबरशिप। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कंटेंट लिख रहे हो, अब बहुत सारे कंटेंट ऐसा होता है जो प्रीमियम कंटेंट होता है, जैसे अगर आप किसी साइट पे जाते हो, वहां पे भी होता है ना, YouTube पे भी देयर आर द नॉर्मल YouTube और फिर YouTube का भी प्रीमियम। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक योर ओन प्रीमियम्स और मेंबरशिप ऑन योर साइट, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उनको कुछ सिखा सकते हो। माइट बी यू कैन टीच देम अबाउट बैकपैकिंग, ठीक है, माइट बी यू कैन टीच देम अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन करियर एज अ ब्लॉगर, ठीक है, इन चीजों के बारे में आप बता सकते हो। माइट बी व्हाटएवर द एक्सपीरियंस यू हैव, यू कैन शेयर दैट एंड यू कैन रेज अ लाइक अ स्मॉल अमाउंट, और माइट बी स्कूटिंग ऑन योर चॉइस कि आपका वो कोर्स कितने में आपको सेल करना है, ये आप उसके बेसिस पे डिसाइड करते हो कि आपके पास ऑडियंस कैसी है। उसके बाद हमारा जो आता है दैट इज, उसके बेसिस पे हमारा क्या अमाउंट पेड होता है। इसके अलावा आता है हमारा डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स। अब डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती है, दैट इज बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके पास आके कहेंगी कि हमें आपकी साइट पे अपने ब्लॉग्स या ब्लॉगिंग या लिस्टिंग करवानी, तो हम चाहें तो हम उसके बेसिस पे भी हम पैसे अर्न कर सकते हैं, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि यूजर्स जो हैं हम यूजर्स को डायरेक्ट उनकी साइट पे व्हाइल मार्केटिंग भेज सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स आल्सो कम इन दिस सिनेरियो। इसके बाद हमारा आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्सर्ड रिव्यूज। हम औरों की सब्जेक्ट को एज अ ब्लॉगर, मेरे पास ट्रैफिक है तो मेरी रीच भी अच्छी होगी, मैं नॉन भी होऊंगा, तो उसके बाद क्या करते हैं, दे आर द मल्टीपल रेस्टोरेंट्स और लाइक यू कैन से दे आर द डिफरेंट कंपनीज who call you for the review purposes or who will send their own products to you just for the review purposes, so you can make a video or you can write about their products and services in your blog, where through which they can get the traffic. It's also a part of affiliate marketing, but at the same point of time it's like a sponsored review because they are paying you directly just for providing that kind of a review in the market, ठीक है। इसके बाद आता है you can also run a campaigns for the brands। अब बेसिकली क्या होती है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं मार्केट में, ठीक है, कोई आपको पेड के लिए भेज रही है, कोई आपको एफिलिएट्स के लिए भेज रही है। अब उसी के बेसिस पे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं कैंपेन्स रन करते हैं उनके लिए। वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स एंड थ्रू दैट वी कैन आल्सो गेट पेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ ऑनलाइन कैसे वेबिनार्स करके या ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशंस करके हम कैसे उस ब्रांड को फायदा दे सकते हैं। इसके बाद क्या है, यू कैन आल्सो स्टार्ट योर ओन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आप ट्रैवल ब्लॉगर हो तो आप ट्रैवल गाइड भी बन सकते हो, ठीक है, आप फूड ब्लॉगर हो तो आप फूड गाइड भी बन सकते हो। यू कैन टेल पीपल
what should you eat, where should you eat, ठीक है. Apart from it, you can also start your own services regarding it, ठीक है. इसी के अंदर क्या होता है कि अब देखो at the end when you are a blogger, you can write, you can also sell that services to the companies. आप उनके लिए उनके ट्रैवल ब्लॉग पे प्रमोशन ब्लॉग लिख सकते हो, ठीक है. थ्रू दैट आल्सो यू कैन अर्न. अब यहाँ पे बेसिकली आता है, हमें ये तो पता चल गया कि हम कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं ब्लॉगिंग से, बट इसको स्टार्ट कैसे करें, ठीक है. मेजर सिनेरियो तो यही है ना, पैसे अर्न करना इज गुड, ठीक है, हम बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं ब्लॉगिंग से, पर स्टार्ट कैसे करें, क्या ऐसी चीज करें कि हम ब्लॉगिंग कर पाए, ठीक है. तो ब्लॉगिंग करने के लिए व्हाट यू जस्ट नीड, इट्स जस्ट अ ब्लॉग नेम और अ पोस्टिंग, ठीक है. अब ब्लॉग नेम क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए ना, व्हाट यू कैन डू for the starting purpose, you can create your own account on the wordpress.com or might be on the blogger.com. यहाँ पे आप स्टार्टिंग में फ्री में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत आती है, दैट इज कि आपका जो डोमेन है इट शुड बी लाइक व्हाटएवर योर ट्रैवल ब्लॉग और व्हाटएवर योर ब्लॉग नेम इज .wordpress.com और blogspot.com, ठीक है. स्टार्टिंग के लिए इट्स वेरी यूजफुल कि आप वहां पे अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, एंड व्हेन यू आर थिंकिंग कि हां अब मेरा ब्लॉग उस स्टेज पे पहुंच गया वेयर पीपल आर कमिंग एंड द ट्रैफिक आर कमिंग, so what we can do for monetizing it, we can shift it to our own name, ठीक है. तो उसके बेसिस पे we can use it. अब उसके बाद क्या होता है, हमें जो कंटेंट है वो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा which appeal people, like for example जैसे अगर मैं बात करता हूँ आज we are talking about how to start a blog, ठीक है. instead of this if we अगर मैं देखो दो हेडलाइंस होते हैं which attract people. एक हेडलाइन है how to make money through blogging, ठीक है, and start your own journey as a blogger. एक ये हेडलाइन है, एक हेडलाइन है how to start a blog, just step by step guide. दोनों के अपने मतलब है, दोनों की अपनी ऑडियंस है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सबसे ज्यादा ऑडियंस बिल्ड होगी वो किसकी होगी, how to make money through blogging. क्योंकि आज के टाइम पे एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट आर द देयर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग इट, ठीक है. तो हमें इस टाइप की अपीलिंग कंटेंट लिखना पड़ता है व्हाइल वी आर फीचरिंग इट. उसके बाद हमारा क्या होता है, वी हैव टू क्रिएट अ राइट स्ट्रक्चर, हमारा विजुअल कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब हमारी वेबसाइट एक लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. अब जैसे लुक एंड फील्स के अगर हम एग्जांपल्स दें, सो अब एक ये साइड है, आपको इसका लुक एंड फील दिखाई दे रहा है, क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है. वहीं पे when we are talking about हम कुछ थीम्स देखते हैं, like the paid themes, how they work and which kind of blogging structure they can provide. तो आपको ये ऐसी थीम मिले where people are showcasing their own blog like this, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगी आपको या जो मैंने इससे पहले लिखे, ठीक है. सो पीपल विल यू आल्सो हैव टू यूज योर विजुअल कंटेंट कि वो दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, रीच कैसी आ रही है, ये सब आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. इसके बाद आता है मेजर कि व्हाट आर द मेजर टिप्स फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग. दैट इज कि हम अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अब ये पता चल गया ठीक है हम ब्लॉगस्पॉट या वर्डप्रेस पे अच्छी वेबसाइट बना के हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे कमा सकते हैं. बट मेजर जो चीज है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है फॉर द ब्लॉग, दैट इज कि आपके माइंड में ना आपकी ऑडियंस बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. ऑडियंस इन द सेंस ऑफ जैसे अगर मेरे को फूड ब्लॉगिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे को ऐसे बंदों को टारगेट करना है हु आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द न्यू कैफेज और क्लब्स या स्ट्रीट फूड. अगर मेरे को ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है तो मेरे को ऐसे बंदों को देखना है हु आर ऑलवेज रेडी विद द बैकपैक्स एंड वांट टू गो समवेयर, ठीक है. अगर मुझे ऐसी डिजिटल मार्केटिंग बढ़ानी है तो मुझे ऐसा देखना है कि द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग माइट बी इन द ब्लॉगिंग, ठीक है. अगर मैं एक यू कैन से पब्लिक स्पीकर हूं तो मेरे को ऐसे बंदों को देखना है who are less in confidence, want to increase their confidence, want to be a public speaker, तो मैं उनके लिए एक कोर्स डेवलप कर सकता हूँ और उनके लिए एक सेमिनार्स अरेंज कर सकता हूँ.
So that's how what you have to do, whatever the target niche you have, ठीक है, उसी के बेसिस पे you have to specify कि आपको किस टाइप से ब्लॉग लिखना है। इसके बाद होता है that is you have to create your own super unique angle while in the blogging। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, अब बहुत सारे बंदे होते हैं जो कैफेज और क्लब्स के बारे में बताते हैं, but there are a lot of people who just think about कि यार कहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है, doesn't matter, चाहे वो एक स्ट्रीट फूड हो। आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे से स्ट्रीट फूड के लिए ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे बंदे हैं जो आपको सिर्फ मार्केट के अंदर जाके ये बताएंगे कौन सी जगह पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, नॉट इन एनी काइंड ऑफ यू कैन से मॉल्स और एनी ब्रांडेड कंपनीज। तो ये नीश फाइंड आउट करना, ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, दैट इज आपकी एक मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि देखो आप लोग 9-10 तरीके हैं टू अर्न फ्रॉम अ ब्लॉग, बट स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ 2 या 3 को मेजरली केटर करना है कि हाउ वी कैन डू इट। मेजरली हम कैसे उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, या हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हमें एफिलिएट से पहले कमाना है या स्पॉन्सर्ड रिव्यू दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में आप एफिलिएट और एड नेटवर्क से कमाते हो, आगे जाके आप स्पॉन्सर्ड रिव्यूज और इन पे डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई आपको स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं देगा बिकॉज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट हैव दैट रीच। फिर हमें अपनी ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंस्टॉल एनालिटिक्स ऑन आवर वेबसाइट जस्ट टू ट्रैक इट आउट कि कैसे हम एनालाइज कर पा रहे हैं, ट्रैफिक कैसे बढ़ रहा है, क्या चीजें हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मोर अबाउट यू हैव टू क्रिएट योर ओन ईमेल्स, ठीक है, headlines that a newsletter kind of stuff where you are making your own email list, ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक ईमेल लिस्ट बना रहे हो ताकि जब आप कोई भी नया ब्लॉग डालो तो आप उन बंदों को ईमेल करो, ठीक है। तो these are the major segments जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं while doing the blogging। और इसी के बेसिस पे we can say कि if you want to learn more in the more deep कि हम ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, you guys can contact us on our website।